Welcome student. Last time we had learned the first and the second lesson. Today we will start the third lesson, that is force and the pressure. I hope you know the meaning of the force and the pressure. Force and the pressure. Before start of the chapter, I am giving one meaning which we will learn over here. One thing. See, कभी भी स्टेशनरी वर्ड कहीं पे भी सुनोगे यहाँ पे स्टेशनरी फर्स्ट लाइन पे आप लोग देख रहे होंगे स्टेशनरी। यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब होता है नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मीन्स व्हाट? नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट अपने ही प्लेस में क्या है? रेस्ट है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ओवर हियर फ्रॉम हियर। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग मीन्स स्टेशनरी। कोई अगर ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो मूव करेगा क्या? डेफिनेटली नो, इट रिमेन्स स्टेशनरी। ओके, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड एंड द डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 जब तक हमारे पास साइंस रहेगा तब तक हम लोग न्यूटन्स के बारे में पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूसली। ओके, सी, न्यूटन्स के 3 लॉ थे। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट के न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड आगे पढ़ेंगे। ओके, सी, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा। सी, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के घर में अगर पंखा फ़ैन घूम रहा है तो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। कब तक वो स्टॉप नहीं होगा? जब तक हम स्विच ऑफ नहीं करते। इट मीन्स जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, व्हेन वी आर ड्राइविंग अ कार, तो कार क्या होगा? चलता ही रहेगा। कब तक स्टॉप नहीं होगा? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इट मीन्स व्हाट? जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक कार आपका स्टॉप होगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द न्यूटन फर्स्ट लॉ। इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? चाहे मूविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा वो सेम कंडीशन में रहेगा। अगर मूविंग है तो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगा। क्यों? हम लोग उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। In figure 3.1, a car moves in forward direction when a man applies force from a behind. You can see man applying a force pushing a car, but the car will move in the forward direction, but man applying the force from the behind. A reluctant dog is being pulled by his master. Okay, reluctant dog is being pulled by his master and a boy playing football and kicking the ball away. What do you observe? A force act on two bodies through an interaction between them. डेफिनेटली ना, सी हियर, क्या आप यहाँ पे डायग्राम ध्यान से देखना कि जितना फोर्स मैन कार को पुश करने में दे रहा है उतना ही फोर्स क्या कार भी इसको दे रहा है, प्रेशर हो रहा है। यस और नो? क्या बोला गया है कि ये मैन क्या कर रहा है? बिहाइंड से, पीछे की ओर से कार को पुश कर रहा है, बट एक कार कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, इट मीन्स व्हाट? दो बॉडीज़ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पे भी दो बॉडीज़ है, यहाँ पे भी दो बॉडी है, यहाँ पे भी क्या आपका? दो बॉडी है। ओके, दे बोथ आर इंटरेक्टिंग। सी, डायग्राम देख के पहले हम समझ जाते हैं। दिस इज़ व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये सबको पता है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, as seen in figure 3.2, iron nail get attracted to the pole of magnet due to the magnetic force. Coconut is falling from a coconut tree. Objects are attracted to the earth due to the force of gravity. सब बेसिक चीज़ है। कोई भी अगर एप्पल हो या कोकोनट,
या कोई भी फ्रूट या कुछ भी रहने दो, ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है, इट मीन्स व्हाट, आवर अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट, आवर अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट. Okay, it means what, our earth having the gravitational force. When a comb get rubbed against the hair, small piece of paper kept on the table get attracted to comb. हम लोगों ने पहले भी देखा रहेगा, स्कूल में भी हमने काफ़ी टाइम किया है, कॉम्ब या स्केल कुछ भी अगर सिल्क या सॉरी अगर हेयर में अगर रफ़ करोगे और उसके बाद में पीस ऑफ पेपर उसमें पुट कर देखोगे तो पीस ऑफ पेपर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा कॉम्ब के अगेंस्ट. कॉम्ब पे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ना. तो किसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. The comb has an electrostatic charge and there is an induced opposite charge on the piece of paper and the piece stick to the comb. सारे piece of paper क्या हो गए, comb पे क्या हो जाएंगे, sticks हो जाएंगे. Okay, now in the figure 3.1 a force is seen act through a direct contact of a object or via more objects. Such force is called contact force. इन द फिगर 3.1 का डायग्राम देखो, फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. देखो ये तीनों पिक्चर देखो क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. ओके, एक बॉडी दूसरे बॉडी को डायरेक्ट टच किया हुआ, इट मीन्स फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. बट 3.2 का जब आप लोग पिक्चर देखो कि ये डायरेक्ट है क्या, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट फोर्स है. ओके, बट दिस 3 इज व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. In figure 3.2, force is applied between two objects even if two objects are not in contact. Such a force is called non-contact force. Underline this part. A force is seen to act through a direct contact of the object via one or more object is called contact force. Or a force is applied between the two objects even two objects are not in contact. Such is called non-contact force. Next, muscular force is an example of a contact force is applied to object with the help of our muscles. Okay student, muscular force आपका किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का, बिकॉज वो हमारे मसल्स को कॉन्टैक्ट पे रखता है. इट अप्लाइड द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स. फॉर एग्जाम्पल, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग. सपोज इफ वी आर पुशिंग एनी सब्सटेंस, वी आर पुशिंग एनी सब्सटेंस. Okay, see the first example only. We are pushing what, car. If we are pushing any substance, it means what, our muscles are come to use. हमारा क्या हो रहा है, मसल्स यूज़ में आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट. On the contrary, force like the magnet force, gravitational, electrostatic force act without a contact. These are the non-contact forces. Okay, I hope you understand over here कि मस्कुलर फोर्स आपका क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल इज केप्ट ऑन अ टेबल एंड अ पुश्ड अ लिटिल, इट मूव्स अहेड एंड गेट्स स्लो एंड स्टॉप. यू ऑल नो, कोई भी बॉल अगर ले लो छोटा, हम लोग उसको पुश करेंगे टेबल पे तो जाएगा पुश होकर के, यस और नो, इट विल मूव अहेड. बट स्लोली उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक टाइम में ऐसा आएगा कि बॉल आपका एक प्लेस में रुक जाएगा. अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रैवल सम डिस्टेंस एंड स्टॉप आफ्टर द इंजन इज स्विच ऑफ. यहाँ पे वही वो चीज़ आ गया, कार कंटिन्यूसली जा रहा है, ड्राइव हो रहा है. ओके, बट व्हेन इट विल स्टॉप, व्हेन द इंजन इज स्विच ऑफ. Why? This is because of the force of friction between the ground surface and the object in motion. In the absence of the frictional force, the object would have remained in motion. Underline करो, बहुत important है student. In the absence of the frictional force, यहाँ पे अब हम एक नया फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है देखिए. In the absence of frictional force, the object would have remained in motion. अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा मोशन में रहेगा. हमेशा क्या होगा, मोशन में रहेगा. अभी देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, विच
while walking we push the ground behind with our feet. See the logic, huh? While walking we push the ground behind with our feet. In the absence of friction we will slip and will not be able to walk. All the objects in motion have a frictional force acting on them, which is acting the direction opposite to the direction of motion. You must have seen that one tends to slip over banana peel on the street. Similarly, one can slip due to more. Both these examples occur due to the reduced friction. See, अगर फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट हो गया स्टूडेंट, तो क्या होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो गए, मूविंग मोशन में होंगे. वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, वाई वी आर नॉट फॉलिंग डाउन. द रीज़न बिहाइंड दैट कि देयर इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स. देयर इज़ व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स. अगर बनाना का पील है तो देखा रहेगा बनाना के पील में हम स्लिप खा के गिर जाते हैं. क्योंकि बनाना का पील क्या करता है, डिक्रीज़ करता है फ्रिक्शन को. ओके, तो याद रखना एक चीज़ कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट में है तो वी कैन वॉक, द ऑब्जेक्ट विल नॉट इन द मूविंग मोशन. ओके, बट इफ़ द frictional force is absent, if the frictional force is absent, then we will slip and will not able to walk. Okay, we will sleep and we will not able to walk. I hope you understand till here. If you are having any doubt till here, then ask. Come to the next topic. See student, here what is given. In this try this, fill a big plastic tray with water and leave the two bottles floating with magnet at the top. Take one bottle near the other. If the north pole of the magnet is near the south pole of the other magnet, the bottle will head towards each other because unlike poles attract each other. ध्यान से देखना, टू एम्प्टी बॉटल्स है यहाँ पे. ओके, अभी यहाँ पे देखो साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है. यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है. ये अनलाइक फोर्सेस क्या होता है स्टूडेंट, अनलाइक पोल्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, अनलाइक poles are always attract each other, but like poles are always repel each other. Observe what will happen when the direction of the bottles are changed. We can observe change in the motion of the bottles without any direct contact. This means that there exists a non-contact force between two magnets. Okay, अगर हमने बॉटल को उल्टा कर दिया, यानी ओके अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो क्या बोला गया है, देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. क्या होगा उसमें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. डेफिनेटली यहाँ पे भी टू लॉ अप्लाई हो रहा है आप लोगों का. ओके, मैग्नेटिक लॉ, दैट इज अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर while like poles are repel each other. Okay student, I hope you understand till here. If you are having any doubts till here, then ask me. Next time we will start the balance and unbalanced force.